हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लगभग तीसरे चैप्टर से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनके आराम से 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि रेखा युग्म हमें यहाँ पर एक समीकरण ये दे रखी है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरी यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, इसकी क्या कंडीशन होती है ये आपको पता होनी चाहिए। तीसरे चैप्टर में हमारे पास 3 कंडीशन है। अगर आपको तीनों कंडीशन पता होंगी तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि कोई हल नहीं होने की कौन सी कंडीशन होती है। अब जिन स्टूडेंट्स को कंडीशन पता हो वो कमेंट कर जरूर बताना, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कंडीशन ही नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसकी कंडीशन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी जिनका कोई हल नहीं होता है कि A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पर इन्हीं वैल्यूज को निकालेंगे और देखेंगे कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर हो रही होगी तो यहाँ पर जो हमें रेखा युग्म दे रखे हैं इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें रेखा युग्म दे रखे हैं उनको नोट कर लेंगे। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर होगा 0 के। ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर होगा 0 के। ये हमारे पास दूसरी समीकरण है। अब ये जो हमें समीकरण दे रखी है इनको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखी है या फिर नहीं लिखी है। देखेंगे तो पहले a के साथ x होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा हमारे पास, ऐसे ही b, ऐसे ही c और बराबर में है 0। तो ये दोनों ही समीकरण हमारी सही प्रकार से लिखी हुई है। अगर किसी क्वेश्चन में सही नहीं लिखी होती है तो पहले हम उसको सही करते हैं मानक रूप से देखकर। अब इसे हम समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब यहाँ से हम इनके मानक रूप से तुलना कर इन सभी की वैल्यू को निकाल लेते हैं क्योंकि इनकी जरूरत हमें यहाँ पर पढ़ने वाली है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 की क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। तुलना करना नहीं आता है आपको तो यहाँ से आप नोट कर लें। तुलना करना हमारा बहुत आसान होता है। जो हमारे पास पहली समीकरण होती है उसके लिए हम a1 वाली समीकरण का यूज करेंगे और जो हमारे पास दूसरी समीकरण होती है उसके लिए हम यहाँ पर a2 वाली समीकरण का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे, यहाँ पर है a1x, यहाँ पर है x। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी 1। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास है b1y और यहाँ पर हमारे पास माइनस है 3y। तो यहाँ पर हमारे पास b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 3। ऐसे ही c1 की वैल्यू को देखेंगे तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास माइनस के 3। ऐसे ही यहाँ पर भी तुलना करेंगे, यहाँ पर है a2x, यहाँ पर है 3x। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगली वैल्यू है b2y, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 9। लास्ट वैल्यू है C2 की जो कि हो जाएगी हमारे पास माइनस के 2। तो तीनों वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम इनके अनुपात भी निकाल लेते हैं। तो एक एक कर यहाँ पर हम अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर A1 अनुपात A2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं।
जो कि हमारे पास हो जाएगा A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये हमारे पास अनुपात आ जाएगा ऐसे ही B1 अपॉन B2 का, जो कि हमारे पास आ जाएगा -3 अपॉन -9। माइनस से माइनस काट देंगे, 3 ही काम 3 और 3 तिया 9, तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 1/3। तो दो वैल्यू आ चुकी है। अब तीसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, C1 अपॉन C2 की। तो C1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -3 और C2 की वैल्यू है हमारे पास -2। तो माइनस से माइनस को काट देंगे, C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज हमारी बराबर आ रही है स्टार्टिंग वाली, तीसरी वाली वैल्यू हमारी बराबर नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास कंडीशन बन रही है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास A1 अपॉन A2 बराबर आ रहा है B1 अपॉन B2 के, और यहाँ पर बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर हमें किस कंडीशन को प्रूफ करना था वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, उस कंडीशन को प्रूफ करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसके हमारे पास एक ही कंडीशन होती है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है। यानी कि ये जो मैं रेखा युग्म दे रखे हैं यहाँ पर, इनका कोई हल नहीं होगा। जो हमसे सिद्ध करने के लिए बोल रखा था वो हमने यहाँ पर कंडीशन को प्रूफ कर सिद्ध कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको सभी कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। मेन इसमें कंडीशन होती है और यहाँ पर तुलना करना होता है। तुलना करना तो बहुत आसान ही होता है, और यहाँ से आप इन कंडीशंस को भी जरूर तैयार कर लेना। 3 प्रकार की कंडीशन है, किसी भी कंडीशन पर एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ जाता है। अगर आपने इन तीनों कंडीशन को तैयार कर लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका तीसरे चैप्टर से, उसको आप सॉल्व कर आ जाएंगे और आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।